नमस्कार दोस्तों, मैं पवन शर्मा बात कर रहा हूँ। फ्रेशर्स ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। आज हम नई सीरीज़ लेकर नई नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, बूट स्टेप 3। बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा कि मार्केट में इस टाइम बूट स्टेप 4, बूट स्टेप 5 आ चुका है, लॉन्च कर चुके हैं, जो कि एक ट्विटर का बना हुआ एक फ्रेमवर्क कह सकते हो आप, कि जो जावास्क्रिप्ट, सीएसएस और एचटीएमएल को मिलाकर ये बनाया हुआ है इन लोगों ने। तो क्या है, बेसिकली डिज़ाइन पर्पस से यूज़ होता है और आपके इसमें रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन हम बना सकते हैं इजीली, कि मोबाइल पे किस तरीके से हमें स्क्रीन को दिखाना है, टैबलेट पे कैसे दिखाना है, कि स्मॉल आपके जो डिवाइसेस होते हैं जैसे कि स्मॉल लैपटॉप्स वगैरह होते हैं उस पे आपको कैसे दिखाना है, लैपटॉप है उसको आपको कैसे दिखाना है, और आपको डेस्कटॉप पे किस तरीके से अपने कंटेंट को मैनेज करना है एक वेब पेज के अंदर। तो हम उस चीज़ को लेकर बात करेंगे। तो मैंने अभी बताया आपको कि हम बूट स्टेप 3 से स्टार्ट करेंगे। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर हम बूट स्टेप 5 भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन्स ये रहेंगे दिमाग में कि कुछ 3 में थी चीज़ें, कुछ 4 में हैं, कुछ 5 में आई। तो इसलिए जो बेस बेस इसका स्टार्ट होता है बूट स्टेप 3 से होता है। तो हम भी बूट स्टेप 4 का भी बनाएंगे कि बूट स्टेप 3 के बाद जब 4 वर्जन आया था तो उसमें क्या चेंजेस आए हैं, और फिर उसके बाद में हम बूट स्टेप 5 पे भी वीडियोस बनाएंगे और उसमें भी बताएंगे कि उसमें क्या क्या चेंजेस इन लोगों ने किए हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बूट स्टेप 3 ट्यूटोरियल्स सीरीज। ये मेरा पहला वीडियो है। देखते हैं कि इस ट्यूटोरियल के कितने आपके वीडियोस आते हैं सीरीज में। सो हम डेली एक वीडियो अपलोड करेंगे इस चीज़ को लेकर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप गूगल पे सर्च करेंगे बूट स्टेप। तो बूट स्टेप जैसे गूगल पे सर्च करोगे तो यहाँ पे बूट स्टेप 4 आ रहा है, 3.41, 2.32। तो हम बूट स्टेप 3 पे क्लिक कर लेंगे यहाँ पे। और बूट स्टेप 3 पे क्लिक करने के बाद में हम डाउनलोड बूट स्टेप, ये आपका जो दिख रहा है बटन आ रहा है इस पे, तो यहाँ जाके हम इस चीज़ को डाउनलोड कर लेंगे। तो ये डाउनलोड बूट स्टेप, ये डाउनलोड हो रहा है मेरे सिस्टम में। ये देखिए डाउनलोड हो चुका है बूट स्ट्रैप 3.3। तो अब क्या करेंगे कि बूट स्ट्रैप को आपके एक वेब पेज पे कैसे आपको एक्सेस करना है, तो उस चीज़ के लिए हम बता देते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले इस फोल्डर को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद में मेरे को यहाँ पे कुछ फाइलें मिलेंगी बूट स्ट्रैप। ये 5 मैंने डाउनलोड कर रखा है, अभी 3 मेरा एक्सट्रैक्ट हो रहा है। ये देखिए एक्सट्रैक्ट हो चुका है मेरा इस टाइम। अब मैं बूट स्टेप 3 यहाँ पे देखिए सर्च करता हूँ। ये मेरा बूट स्टेप 3 से एक्सट्रैक्ट हो चुका है। तो मैं इस चीज़ को कॉपी कर लूँगा यहाँ से। सर 6 मंथ चल रहा है। छठा चल रहा है। तो मेरी फाइलें कुछ यहाँ पे डिलीट एक्सट्रैक्ट होकर आई हैं। तो मैं इस फ़ोल्डर को यहाँ से कॉपी कर लूँगा। दोस्तों देखो, मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग ज़ैम्प यूज़ करते हैं, बेसिकली आप इसको इसके लिए रन करने के लिए कोई सर्वर वगैरह की हमें ज़रूरत नहीं होती है। विदाउट सर्वर आप इसको रन कर सकते हो। फिर भी एक एज ए प्रोफेशनल तरीके से आपको ज़ैम्प, अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो विंडोज़ में आप जैम्प यूज़ कर रहे होंगे, जैम्प सर्वर जो होता है। और अगर जो लोग लाइनेक्स यूज़ कर रहे हैं, लाइनेक्स वालों के लिए मैं बता दूं, तो जैम्प में अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो जैम्प के htdocs फोल्डर में जाके आप कोई भी फोल्डर बना लीजिए अपने नाम का, और वहाँ पे इन चीज़ों को मतलब इसको यूज़ कर सकते हो, आप एक्सेस कर सकते हो। चलिए कैसे करते हैं, उबंटू यूज़र्स के लिए मैं बता देता हूँ। अदर लोकेशन में कंप्यूटर, वेर, वेर के अंदर www.html। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाएंगे बूट स्टेप 3 के नाम से। बूट स्ट्रैप 3 के नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है यहाँ पे। अब मैंने जो फ़ोल्डर एक्सट्रैक्ट किया था, जो डाउनलोड किया था, उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा। ठीक है, और मैं इसको रीनेम कर लेता हूँ एसेट्स के नाम से। एसेट्स के नाम से रख सकते हो आप, बूट स्ट्रैप के नाम से रख सकते हो आप। वैसे बेसिकली एसेट्स के नाम से ही रखते हैं हम। क्यों? क्योंकि एसेट्स के अंदर हमारी CSS हो गई, JS फाइलें हो गई, इमेजेस वगैरह हो गई, जो भी हमारा स्टैटिक डेटा होता है किसी भी वेबसाइट से रिलेटेड, तो उसके लिए वो सारी फाइलें हम अपने एसेट फ़ोल्डर के अंदर रखते हैं। ये एक स्टैंडर्ड होता है काम करने का। तो उस तरीके से हम काम करेंगे इस चीज़ को।
तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें एक इंडेक्स फाइल हम क्रिएट करेंगे, जो भी हमारा उसका रूट होता है, इंडेक्स फाइल हम क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम अपने किसी आईडी में इसको खोल लेते हैं। मैं सबलाइम यूज़ करता हूँ। तो सबलाइम में आप इसको फ़ोल्डर को जो भी मैंने बनाया है इसको अटैच कर लेते हैं। हम इंडेक्स फाइल बनाएँगे इसके अंदर। ओपन हो रहा है, थोड़ा मेरा सिस्टम स्लो है, इस वजह से थोड़ी-सी दिक्कत आ रही है। सो बी पेशेंस गाइस। आप लोगों को कहना चाहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी इशू है तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। वहाँ पे अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो कुछ वीडियो में दिक्कत है, तो कमेंट बॉक्स में आप डालिए, मैं वहाँ पे इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा आपकी। तो क्या करते हैं, अब यहाँ पे मेरा सबलाइम खुल चुका है, ओपन फ़ोल्डर करूँगा मैं और अपने उसी लोकेशन पे जाऊँगा, वेयर www.html और बूटस्ट्रैप 3 के नाम से जो मैंने फ़ोल्डर बनाया था उसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। अब सेलेक्ट करने के बाद में मेरा यहाँ पे बूटस्ट्रैप का ये आ गया, एसेट्स के अंदर मैंने ये फाइलें डाली थी। तो अब मैं बूटस्ट्रैप 3 के अंदर एक नई फाइल बनाऊँगा, index.html। index.html इस फाइल को मैं सेव कर दूँगा यहाँ पे। अब देखो, अब मैं बेसिकली आपको बताऊँगा कि हमें यूज़ कैसे करना है इस चीज़ को। यूज़ कैसे करना है, अब हम एक्सेस करेंगे यहाँ पे लोकल होस्ट स्लैश बूट स्ट्रैप 3 के नाम से हमने जो फ़ोल्डर बनाया था, यहाँ है। अभी इंडेक्स फाइल मेरी ब्लैंक है, इसलिए यहाँ पे मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है, ये खाली है बिल्कुल। तो अभी देखिए कुछ कंटेंट हम अगर इसमें लिखते हैं, जैसे कि पहले HTML अपना हम बना लेते हैं। टाइटल मेरा बूटस्ट्रैप 3 ट्यूटोरियल हम वहाँ पे डाल देते हैं, बूटस्ट्रैप 3 ट्यूटोरियल्स। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, एक H1 डाल देता हूँ, यहाँ पे H1 डाल देता हूँ मैं, तो हेलो पवन के नाम से। ठीक है, बस जस्ट मेरे को चेक करना है कि ये मेरे ब्राउज़र में शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हेलो पवन, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे एक्सेस करूँगा, देखो मेरा कंटेंट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, सबसे पहली बात है कि अब मैंने यहाँ पे एक HTML पेज तो बना लिया, बट मैंने जो बूटस्ट्रैप डाउनलोड किया था उसको मैं यूज़ कैसे करूँगा। उसको यूज़ करने के लिए मुझे क्या करना होगा दोस्तों, इसके अंदर CSS फाइल है और इसके अंदर JS फाइल है। इन दोनों फाइलों को मुझे अपने वेब पेज के अंदर, इस index.html पेज के अंदर लिंक कराना होगा। तो लिंक कराने के लिए मैं क्या करूँगा दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखना, जो CSS फाइलें होती हैं वो हम हेड में इंक्लूड करते हैं। यहाँ ये जो मेरा हेड आ रहा है, हेड, इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं। और जो भी मेरी स्क्रिप्ट फाइलें होती हैं, जावास्क्रिप्ट की फाइलें होती हैं, वो हम बॉडी टैग से ऊपर, बिल्कुल जस्ट ऊपर हम उन चीज़ को कॉल कराते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो मेरी CSS जो मैंने बूटस्ट्रैप की डाउनलोड करी थी, पहले हम उसको यहाँ पे लिंक करा लेंगे। लिंक तो कैसे करते हैं, देखो, लिंक स्टाइल href में हम उसका पूरा पाथ का लिंक दे देंगे। एसेट्स फोल्डर के अंदर है, एसेट्स फोल्डर के अंदर है, और एसेट्स फोल्डर के अंदर हम पूरा पाथ देंगे, एसेट्स स्लैश CSS स्लैश। देखिए इसके अंदर बहुत सारी आपकी वो पड़ी हुई हैं फाइलें, लेकिन हमें सभी को कंसिडर नहीं करना है। हमें दो फाइलें देखनी है, bootstrap.min.css और bootstrap.css, ठीक है। तो आप इसमें से इन दोनों में से दोनों फाइलें नहीं लगानी है आपको, एक फाइल को ही आप इसमें इंक्लूड लिंक करा सकते हो। एक एक मतलब या तो आप min को करा लीजिए या फिर .css को करा लीजिए, तो वो आपकी मर्जी है। तो मैं min फाइल को प्रेफर करता हूँ, तो हम यहाँ पे करा लेंगे bootstrap .min .css, ठीक है। अब चेक करते हैं मेरी यहाँ पे लिंक हुई है कि नहीं। देखो मेरा फॉन्ट चेक करो यहाँ पे, और इसका कैसा आ रहा है। देखिए जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा इसका फॉन्ट चेंज हो जाएगा। देखिए हो गया नहीं चेंज, मेरा फॉन्ट चेंज हो गया, फॉन्ट स्टाइल चेंज हो गई, इसका कलर थोड़ा सा डल सा हो गया है, तो वो चेंज हो गया है। तो अब हम, ये है कि हमारी अब CSS यहाँ पे लिंक हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हमारी जो स्क्रिप्ट फाइल है, अब वो स्क्रिप्ट फाइल को लिंक कराएंगे। स्क्रिप्ट के अंदर
देखिए इसमें HHREF होता है और इसमें SRC होता है, स्क्रिप्ट में SRC में इसमें वही आपका पूरा लिंक एसेट्स के अंदर JS के अंदर सेम वही दो चीज़ें होंगी, bootstrap.min.js और bootstrap.js। देखिए दो फाइलें हैं। हम डॉट मिन वाली फाइल को यहाँ पे लिंक कराएंगे, bootstrap.min.js। ठीक है दोस्तों, ये मेरी फाइलें यहाँ पे लिंक हो चुकी हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखिए बेसिक से अगर हमें इसे स्टार्ट करना है बेसिक चीज़ों से, तो देखिए आज के ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे बूटस्ट्रैप के ग्रिड सिस्टम को। ठीक, ग्रिड सिस्टम क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कैसे नहीं करता है, तो वो सारी चीज़ों को हमें यहाँ पे आज हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो ग्रिड सिस्टम हमारा जो फर्स्ट मतलब बेसिक स्टेप होता है, सबसे पहले ग्रिड सिस्टम से ही स्टार्ट होता है। तो उसके लिए देखिए एक इन्होंने कंटेनर क्लास बनाई है। कंटेनर के बारे में बेसिकली आपको बता दूं होता क्या है। देखिए जैसे आपका कंटेंट है, ये बिल्कुल आपके ब्राउज़र के लेफ्ट से सटा हुआ आ रहा है। तो कंटेनर एक क्लास इन्होंने बना रखी है कि आपका जो कंटेंट है वो वेब पेज के बिल्कुल सेंटर में, मतलब कुछ स्पेस इधर छोड़ के, कुछ स्पेस इधर छोड़ के वो यहाँ पे आएगा आपका। और वो स्पेस छोड़ के जब आएगा आपका यहाँ पे, तो क्या होगा कि एक सुंदर सा, मतलब एक जैसे जिस तरीके से लेआउट काम करता है वेब का, तो उसके लिए उन्होंने मार्जिन 0 ऑटो लगा के एक सेंटर, मतलब एक फिक्स विड्थ रख के आपका 80% दे दिया स्क्रीन का, किसी भी स्क्रीन के, मतलब वो सेंटर में आता है। तो वो मैं दिखाता हूँ कैसे आएगा। देखिए यहाँ पे अगर मैं डिव, ठीक है, डिव के अंदर मैं क्लास देता हूँ, क्लास कंटेनर। ठीक, बेसिकली एक कंटेनर ही होता है। अगर मैंने जो हेलो पवन लिखा है, इसको मैं इस डिव के अंदर डालता हूँ कंटेनर क्लास के अंदर। तो कंटेनर क्लास के अंदर मैं अगर इसको डालता हूँ, देखिए क्या होता है। देखिए मेरा जो हेलो पवन लिखा हुआ था बिल्कुल सट्टा आ रहा था, तो वो बिल्कुल यहाँ पे आ गया इसके बीच में। ठीक है, और राइट साइड से जो भी कंटेंट आप डालोगे वो भी इसके बिल्कुल सेंटर में आएगा। ये होता है कंटेनर। बेसिकली काम कंटेनर का और कुछ नहीं होता है, आपके कंटेंट को वेब पेज के बिल्कुल सेंटर में ये आपको दिखाता है स्क्रीन के, मतलब कोई भी किसी भी डिवाइस पे आप खोलोगे उसके अकॉर्डिंग ये जितना परसेंट इन्होंने दे रखा है उसके परसेंट के अकॉर्डिंग ये आपको शो करा देगा वहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने कंटेनर मेरा हो गया है, अब कंटेनर हो गया है, तो अब क्या करते हैं कि अब हमें ग्रिड, हम बात कर रहे थे ग्रिड सिस्टम के बारे में हमें आज जो बताना है। तो बेसिकली देखिए ग्रिड सिस्टम में होता क्या है कि अ, तो ग्रिड सिस्टम में बेसिकली होता क्या है कि हमारे 12 कॉलम होते हैं। हमारा जो एक रो होती है, रो के अंदर हमारे कॉलम्स होते हैं, वो कॉलम हमारे 12 कॉलम में डिवाइडेड होता है। हमारा बूट स्ट्रैप का जो ग्रिड सिस्टम होता है बेसिकली कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, कॉलम 6, कॉलम 7, कॉलम 8, कॉलम 9, कॉलम 12, कॉलम 10, 11 और 12। तो ये बेसिकली 12 कॉलम होते हैं। आपको किस तरीके से अपना लेआउट रखना है वो आपको देखना है कि मतलब कौन सा कॉलम आपको बड़ा रखना है। बट एक रो के अंदर जो कैलकुलेशन होके आएगा तो वो आपके कॉलम आपके टोटल 12 होने चाहिए। ठीक है, तो वो 12 कॉलम ही आपका काउंट होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको समझा दूं इस चीज़ को लेकर। ये है मेरा मैं एक रो बना लेता हूँ, डिव क्लास रो। देखिए दोस्तों कोई भी हम अगर आपका ग्रिड सिस्टम को अगर हम यूज़ करना है तो हमें रो के अंदर ही कॉलम्स को अपना लिखना पड़ेगा। पहले आपको ये क्लास देनी पड़ेगी रो डिव के अंदर, और उसके अंदर आपको क्या करना होगा, तब आप अपना ग्रिड सिस्टम इसके अंदर यूज़ कर पाएंगे। जो देखिए अगर हम कोई फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं, हालांकि बिना उसके भी कर सकते हो, वो एरर नहीं देगा। लेकिन अगर हम किसी फ्रेमवर्क को या किसी भी पैकेज को अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें उसकी फंक्शनैलिटी का यूज़ करना होगा। अगर हम अपना करेंगे तो फिर हमें उस फ्रेमवर्क का यूज़ करने का कोई मीन नहीं रह जाता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए जैसे कि मैं अभी रो के अंदर कॉलम बनाऊंगा, डिव
आपका कॉल COLSM 12। तो इसको मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। देखिए 12 कॉलम का है, तो मतलब एक रो में 12 कॉलम ही हो सकते, तो मैंने एक ही कॉलम लिया है, वो भी 12 का लिया है, तो वो पूरा इस रो में एक ही कॉलम आएगा। अगर मान लीजिए मैं इसी चीज़ को दोबारा से कॉपी करूँ, यहाँ पे कॉपी करके अगर मैं पेस्ट कर दूँ, तो पेस्ट करने के बाद में होगा क्या कि ये जो कॉलम है नीचे आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि भाई हेलो पवन यहाँ पे आए। अब मान लो मेरे को, मैं चाहता हूँ कि कंटेंट है, एक यहाँ दिखाना है, एक यहाँ दिखाना है मेरे को, और एक यहाँ दिखाना है। तो मतलब 3 कॉलम्स में दिखाना है, तो 3 कॉलम को 12 को 3 से अगर डिवाइड करोगे, तो आपका जो भी है आपके 4-4 के कॉलम अगर आप बनाओगे, 4 इंटू 3, तो कितना होगा 12 होगा। तो आपके टोटल कॉलम कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। तो हमें कंसीडर करके चलना है कि 12 कॉलम ही हमारे इसके अंदर, एक रो के अंदर 12 कॉलम ही आप डाल सकते हो। मैंने ऑलरेडी 12 डाल रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो जैसे कि मेरे को 3 में डालना है, तो 4 के हम बना देंगे, 4 4 8, एंड एक और कॉलम हम यहाँ पे डाल देंगे, और 4 इंटू 3 12, मतलब 4 4 8 और 4 12। तो मतलब 3 कॉलम हो गए। तो अब मेरा जो हेलो पवन हेलो पवन हेलो पवन है, वो 3 कंटेंट्स में आ जाएगा मेरा यहाँ पे। देखिए बेसिकली ये नहीं आ रहा है यहाँ पे, वो क्यों नहीं आ रहा है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हेडर में, हेड में हमें एक मेटा डिफाइन करना पड़ता है कि आपका स्केल 1 है या नहीं है, मतलब रिस्पॉन्सिव आपका वेब डिज़ाइन है कि नहीं है वेब पेज। तो वो हमें बताना पड़ता है। वो कैसे बताएंगे, देखिए वो मैं आपको बता देता हूँ। हम कहीं से कॉपी कर लेंगे उस चीज़ को। बेसिकली कोड मेरे को भी याद नहीं है, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे। बूट बूट स्वाच करके इन्हीं का ही एक आता है यहाँ पे। बेसिकली ये हेड टैग में ही लगता है, एक लाइन होती है, मेटा टैग होता है। उसके लिए लगता है मेरा नेट बहुत स्लो चल रहा है। खुल जा भाई खुल जा। देखिए यहाँ पे से मैं कॉलम, ये है, ये वाला लाइन है, एक केवल मेटा है, नेम व्यू कोड, जिसकी वजह से वो दिक्कत कर रहा था, नहीं चल रहा था। मैं यहाँ पे केवल एक लाइन डाल दूंगा, ठीक है। अब मैं इसको लाइन डालने के बाद में मैं जैसे अपना जो बना रहे थे रिफ्रेश करूँगा, ये अभी भी कुछ दिक्कत कर रहा है। ठीक है दोस्तों, हमने ये अभी भी हमारा नहीं काम कर रहा है। देखते हैं क्या गलती है। ओहो, हमने यहाँ पे कॉल SM4 तो लिख दिया है, लेकिन हमें क्लास भी लिखना होता है। क्लास CLASS इज इक्वल टू आपका क्लास के अंदर आएगा बेसिकली कॉलम SM4, वो तभी वर्क करेगा वो। ठीक है, ये हमारी एक क्लास होती है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, सभी जगह इसको ऐसे कैसे पेस्ट कर देते हैं। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि छोटी सी गलती हम कर जाते हैं, बट वो हमारे दिमाग में नहीं आती, हम कहाँ से कहाँ घूम जाते हैं। तो यहाँ पे अब जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा, तो देखिए 3 कॉलम में आ गया मेरा है। ठीक है, ये 3 कॉलम में मेरा कंटेंट आ गया। 4 कॉलम के मैंने 3 कॉलम डिवाइड किए, बट एक चीज़ का ध्यान रखना कि कैलकुलेशन हर कॉलम का 12 होना चाहिए। अगर मान लो मैं इसको 6 कर दूँ, तो 6 इंटू 4 कितना हो गया 10 हो गया, और 6 प्लस 4 कितना हो गया 10, और 10 प्लस 4 कितना होगा 14। ये 2 कॉलम ज़्यादा जा रहा है, तो इसलिए हमें एक कॉलम को किसी ना किसी को 2 कम करना होगा। तो ये अब 12 हो रहा है, तो इस तरीके से चलेगा। एक कॉलम बड़ा होगा, एक उससे छोटा होगा, एक उससे ही छोटा हो जाएगा। तो मान लो जैसे कि मैं करूँ इसको 3 का कर दूँ, 3 कॉलम कर दूँ मैं इसको, और इसको भी मैं 3 कर दूँ, 6 हो गया। ऊपर मेरा क्या है 6 है, तो 3 के 2 हो गए और 6 का 1 हो गया। देखिए ये मेरा कंटेंट इस तरीके से प्लेस हो रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात ये है कि इसमें देखो कॉल SM होता है, कॉल LG होता है, और कॉल आपका XS होता है, और एक कॉल MD होता है। तो देखिए करता है क्या, देखिए अभी कॉल SM पे चला रहे थे, कॉल MD करते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा।
LG हमने लगाया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और XS हमने लगाया तो देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं आपको समझा दूँ कि ये किस-किस लिए यूज़ होते हैं हमारे। देखिए SM क्या होता है, हमारा स्मॉल जो स्मॉल डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि मिनी लैपटॉप आपने देखे होंगे, उस पे हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं। और आपका XS जो होता है वो हमारी मोबाइल फ़ोन जो मोबाइल डिवाइसेस होती हैं, XS कौन सा, ये XS ये हमारा मोबाइल डिवाइसेस के लिए यूज़ होता है। और आपका LG जो होता है लार्ज डिवाइसेस, जो लार्ज स्क्रीन होती है, जैसे कि डेस्कटॉप हो गया आपका, मॉनिटर पे आप चला रहे हो, तो उनके लिए हम ये कॉलम आपका यूज़ करते हैं। अब आपका एक एक होता है, क्या कहते हैं, MD होता है, जो मीडियम स्क्रीन होती है। मीडियम स्क्रीन जैसे कि आपका मिनी लैपटॉप हो गए, सॉरी मैं आपको एक गलत बता गया कि SM जो होता है आपका स्मॉल डिवाइसेस, जैसे टैबलेट वगैरह, उसके लिए हम यूज़ करते हैं उसको। ठीक है, अभी देखते हैं कि देखो किस तरीके से अभी मैंने यहाँ पे मैंने क्या लगाया, यहाँ पे मैंने SM कर दिया जैसे कि, और मैं इसको XS कर देता हूँ, कॉल एक्स एस, मतलब मोबाइल फ़ोन के लिए। डेस्कटॉप पे 6 कॉलम दिख रहे हैं, लेकिन मोबाइल पे आपको कितने दिखने चाहिए, मैं चाहता हूँ कि ये 3 कॉलम में आए। ठीक है, अभी यहाँ पे एक काम करते हैं, इनको 4 का कर लेते हैं। 4 4 4, देखिए 4 के 3 कॉलम हो गए। अब जैसे ही मैं इसको मोबाइल पे देखूंगा, मोबाइल व्यू देखूंगा, तो देखिए किस तरीके से आ रहा है, हेलो हेलो पवन, हेलो पवन, हेलो पवन, मतलब 3 के उसमें आ रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे को क्या करना है कि देखो अभी डेस्कटॉप पे मेरे को तीन तीन कॉलम दिख रहे थे। अब मैं चाहता हूँ कि मोबाइल पे केवल दो दो कॉलम दिखें। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए स्क्रीन वही 12 कॉलम वाला फंडा, इसको 6 कर देंगे। सभी में 6 अब अगर हम डाल देंगे तो मतलब 6, मतलब 6 × 6 12। जैसे ही मोबाइल में कोई भी इस साइट को खोलेगा, इस वेब पेज को खोलेगा, तो उसमें क्या होगा कि हमारा जो कॉलम है वो 6 में डिवाइड हो जाएंगे। तो वो डिवाइड कैसे होंगे, देखिए अभी रिफ्रेश करते हैं, देखिए हेलो पवन इसमें आ गया, हेलो पवन इसमें आ गया, दो इसमें आ गए फर्स्ट रो में। अब जैसे ही मैं इसको डेस्कटॉप पे करूँगा तो 3 के में आ रहे हैं। देखो ये होता है रिस्पॉन्सिव, इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, मतलब कि आपके वेब पेज की स्क्रीन के अकॉर्डिंग आपका जो कंटेंट है ऑटोमेटिकली क्या हो, एडजस्ट हो जाए। अगर मैं इसको यहाँ पे आपका क्या नाम है 3 का करता हूँ, तो वो हौच-पौच हो जाएगा, एक दूसरे में मिलने लगेगा मोबाइल पे। तो वो अपने कंटेंट को हमें कैसे दिखाना है वो हम यहाँ से इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ये ग्रिड सिस्टम है। और ग्रिड सिस्टम में आपको जो है LG कॉलम है, और सारे कॉलम्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। यही होता है बेसिकली आपका ग्रिड सिस्टम, और कुछ नहीं होता है इसके अंदर। अगर इस चीज़ को लेकर आपके माइंड में कोई डाउट है, कुछ भी कैसा भी डाउट है, तो आप मेरे को बेझिझक मेरे चैनल पे इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मैं इसके बारे में मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा। मेरी मेल आईडी चैनल पे मेरी दे रखी है, और उस पे आप मेरे को पर्सनली मेल कर सकते हैं। तो मैं आपको पर्सनली हर चीज़ को डिस्क्राइब कर सकता हूँ, आपके जो भी डाउट्स हैं। तो बेसिकली ये ग्रिड सिस्टम समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अगर समझ में नहीं आया है तो आप मेरे को मेल करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उसको एक्सप्लेन करेंगे। और आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में, ताकि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू, गुड बाय दोस्तों, बाय बाय, बाय बाय, शब्बा खैर, जय श्री राधे राधे।